एक गांव में भोला नाम का एक बड़ा सरल व दयालु व्यक्ति था। एक बार अकाल पड़ा और अनाज की कमी हो गई। ऐसे स्थिति में गरीब होते हुए भी वह अपने द्वार पर आए हर जरूरतमंद की यथासंभव मदद करता था। एक दिन उसके दरवाजे पर एक फकीर आया। उसने अपनी थाली से उठाकर रोटी उसे दे दी। फकीर दुआओं की वर्षा करने लगा और उससे कुछ मांगने के लिए कहा। भोला ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि अकाल खत्म हो जाए और गांव वालों को भरपूर अनाज मिल सके। फकीर ने कहा कि यह तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कल सुबह सूर्य उदय होने पर तुम जो भी कार्य शुरू करोगे सूर्यास्त तक करते रहोगे। सरल चित भोला इस बात को भूल गया। सुबह सोकर उठा तो अपने परोपकारी स्वभाव के कारण उसके मन में विचार आया कि आज अगर कोई ज़रूरतमंद आए तो उसके लिए थोड़ा अनाज निकाल कर रखूं। उसे एक बोरी में थोड़ा अनाज मिला। वह उसे निकालकर एक बर्तन में डालने लगा। तभी सूर्य उदय हो गया। वह अनाज डालता जा रहा था और बर्तन भरते जा रहे थे। एक के बाद दूसरा तीसरा ऐसे सब कुछ भर गया, लेकिन बोरी से निकलता ही रहा। उसने घर वालों को गांव में संदेश भिजवाने के लिए कहा। धीरे धीरे उसके घर के बाहर भीड़ जुटने लगी और लोग भर भर के ले जाने लगे। सूर्यास्त तक भोला ने सब गांव वालों को अनाज से भरपूर कर दिया। गांव भर में भोला की उदारता के चर्चे होने लगे। यह बात उसके भाई से सहन नहीं हुई, जो कपटी व धूर्त था। उसने भोला से पूछा तो उसने सब सच बता दिया। वह उस फकीर की खोज में निकल पड़ा। फकीर मिलने पर उसने उसे भोजन खिलाया और वही वरदान ले लिया। वह सोचने लगा कि मैं सुबह उठकर क्या कार्य करूं जिससे मुझे बहुत फायदा हो। बहुत विचार करने पर उसे सूझा कि जरूर मुझे पैसे गिनने चाहिए। फिर सोचने लगा कि बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो उन्हें रखने के लिए बहुत सारे थैले भी चाहिए, इसलिए पहले थैले बना लूं। उसने घर वालों से सारे कपड़े मंगवाए और उन्हें थैले बनाने के लिए कैंची से काटने लगा। इसी में ही सुबह हो गई। उसके हाथ की कैंची चलती ही रही। उसने घर की चदरें, पर्दे आदि सब काट डाले। उसने प्रयत्न किया, पर कैंची थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो कुछ भी उसके आगे आया उसे वह काटता चला गया। जब सूर्यास्त हुआ, कैंची हाथ से छूटी, तब तक वह थक कर बेहाल हो चुका था। उसे कपट की सजा मिल गई थी।